नमस्कार, आप रिपब्लिक इंडिया देखना शुरू कर दिए हैं। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त रविशंकर। 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में काफी धूमधाम से मनाया गया। इसको लेकर लोगों के बीच काफी उत्सुकता रही। 14 नवंबर की पूर्व संध्या पे एक वैशाली जिले के एक विद्यालय में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसको लेकर रिपब्लिक इंडिया की टीम वहां पे पहुंचती है। उस संस्थान के डायरेक्टर साहब का क्या कुछ कहना है, मैं आपको यह दिखा रहा हूं। कैसे वहां के बच्चे उत्सुकता के साथ वहां पढ़ाई करते हैं और कैसे अपने भविष्य को उज्जवल भविष्य के रूप में बना रहे हैं। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट रिपब्लिक इंडिया के साथ। थैंक यू बहुत बहुत आपने आए और हमारे संस्थान में आकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अपना अगला कार्यक्रम आगे कार्यक्रम बढ़ाते हुए फिर एक बार प्लीज सर प्लीज वेलकम। टीम से रिक्वेस्ट है कि आप आइए और 5% प्लीज कम। क्वेश्चन बहुत आसान है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द सर्च मेनू? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द सर्च मेनू? क्वेश्चन समझ में है? and your time starts now. A Alt plus S, B Control plus S, C Alt plus Z, and D Control plus A. Alt plus S, Control plus S, Alt plus Z, and Control plus A. What is the shortcut key to open the search menu? आपका टाइम स्टार्ट है। सर Alt plus Z Alt plus Z कंफर्म। ये सेमीफाइनल मुकाबला है। अगर आप गलती करते हैं तो फिर आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। 40 सेकंड बीत चुका है, क्या किया जाए? Alt plus Z C लॉक किया जाए। चलिए इसको गूगल टीम आपके पास 3 ऑप्शन है। Alt plus इससे से पूछिए रजिस्टर। 3 ऑप्शन है, 3 से पूछिए। 3 ऑप्शन है, 3 से कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए। और कौन बताएगा? Alt plus S और दूसरे किसी से पूछिए। तीसरा ऑप्शन पहले कॉपी करते हैं Alt plus S। तो इसका सही जवाब Alt plus S। थैंक यू। 30 सेकंड पे आपको 5 सेकंड तक पूछे हैं, आपने जवाब नहीं दिया। ठीक है सर। थैंक यू। मेरा नाम सुजीत कुमार है और मैं आर्या फाउंडेशन का सेक्रेटरी हूँ। और एक्चुअली आर्या फाउंडेशन एक ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट के अंतर्गत यहाँ पे आर्या पब्लिक स्कूल एंड बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत चलाया जा रहा है कुशल युवा प्रोग्राम हमारे सेंटर पे चलाया जाता है। कुशल युवा प्रोग्राम बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना के अंतर्गत है जो 2017 से हमारे सेंटर पे चलाया जा रहा है। हाजीपुर और लालगंज के बीच में एकमात्र संस्थान है जहाँ पे इस योजना का बच्चों को लाभ मिलता है। इसमें 14 साल से 33 साल तक के बच्चों को इसमें लाभ मिलता है। इसमें कम से कम मैट्रिक और इंटर पास बच्चे होने चाहिए। लगभग हमारे यहाँ से 1500 बच्चे पास आउट हुए इस 5 सालों में। और आज 14 नवंबर के पूर्व संध्या पे हम लोगों ने क्विज कंटेस्ट का ऑर्गेनाइज किया था जिसमें लगभग 100 से अधिक बच्चे भाग लिए और काफ़ी एक्साइटेड भी थे। हम लोग का कोशिश यही रहता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दिया जाए और इस तरीके से बच्चों को इवेंट कराकर और इस तरीके से बच्चों को सिखाया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बच्चे इस योजना के अंतर्गत कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे उनको प्लेसमेंट भी करा दें, है ना। तो हम लोग टाइम टू टाइम कुछ बच्चों को प्लेसमेंट भी कराते रहते हैं
जिसमें बच्चे काफ़ी खुश हैं और बच्चे यहाँ से सही से ट्रेनिंग ले पाते हैं। क्या कुछ उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर आप लोगों के बीच बढ़ रहे हैं? क्योंकि कहा जाता है सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती है, लेकिन इस विद्यालय का, आर्य पब्लिक स्कूल का क्या कुछ योगदान और क्या कुछ उद्देश्य को लेकर आप लोगों के बीच बढ़ रहे हैं? हमारे स्कूल में तो प्ले ग्रुप से लेकर 8 क्लास तक के बच्चे आते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। सबसे पहला ये उद्देश्य है कि इस एरिया में बहुत ऐसे गार्जियंस हैं जिनका इनकम बहुत कम है, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि बहुत कम फी में बच्चों को अच्छा एजुकेशन दें। तो और इस कड़ी में हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लगभग 10-12 सालों से मेहनत कर रहे हैं और 10-12 सालों से बहुत सारे बच्चे ऐसे बच्चे हमारे यहाँ से पास आउट हुए हैं और पढ़ के अच्छा कर रहे हैं, है ना। उसके साथ साथ जो हमारे सरकार की योजना है, सरकार का जो सोच है कि कम से कम जितने भी 14 साल से ऊपर के बच्चे हैं, कम से कम मैट्रिक पास कर लिए, इंटर पास कर लिए। मैट्रिक इंटर पास करने के बाद बहुत सारे बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उनको ये सरकार का ये लक्ष्य है कि उनको ट्रेनिंग दिया जाए, उसको स्किल किया जाए। तो स्किल के कड़ी में कुशल युवा प्रोग्राम है जिसमें 3 कोर्स कराया जाता है ना, CIT कोर्स, CLS कोर्स और CSS कोर्स, जिसमें है कि बच्चे कंप्यूटर से अवेयर हो जाते हैं कि किसी ऑफिस में कैसे काम करना है ना, किस लेटर ड्राफ्टिंग करना हो तो कैसे करना है। उसके साथ साथ इंग्लिश का नॉलेज भी दिया जाता है, लैंग्वेज स्किल्स पढ़ाया जाता है। उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स पढ़ाया जाता है। सॉफ्ट और लैंग्वेज स्किल ऐसा स्किल है जो अगर किसी में आ जाए तो उसका पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। तो ये हम लोग का लक्ष्य है, इसी लक्ष्य को लेकर अभी हम लोग चल रहे हैं। बिल्कुल। बात करते हैं आर्य पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं और ये पिछले कई वर्षों से शिक्षा जगत में अपनी एक पहचान बना रहे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। एक बार अपना परिचय बताएं हमारे दर्शकों को। धन्यवाद सर, मेरा नाम रवि कुमार है और अभी इस स्कूल में कार्यरत हूँ। इस स्कूल में मैं कई वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। तो कैसा लगता है बच्चों को पढ़ाते हुए? जब मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और सर ने आपको बताया है कि जो वैसे लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जिनकी इनकम बहुत ही कम होती है और वहाँ से जब यहाँ से शिक्षा लेकर वो जाते हैं, कई जगहों पे मैं जब गया वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, वहाँ जब देखते हैं तो काफ़ी अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है। जो बच्चे जा कर के बाहर में अलग अलग अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं, है ना। कई जगहों पे हम यहाँ से देखे, मैंने कुछ स्टूडेंट्स हमारे IIT में भी गए हैं और स्कूल का एक अच्छा सोच है शिक्षा को विस्तार करना, है ना। वैसे बच्चों तक जो शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते हैं उनमें विस्तार करना है, क्योंकि उनके पेरेंट्स एबल नहीं होते हैं बहुत बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो उनके लिए भी खास है हमारे पास शाम को स्कूल के बाद स्कूल के बच्चों का और उनके बाहर के बच्चों का जो इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए कॉम्पिटिटिव क्लास का हमने प्रोग्राम रखा है। कॉम्पिटिटिव क्लास में नवोदय, RK मिशन, BHU, शिक्षा, सैनिक स्कूल, ऐसे कई सारे स्कूल के प्रिपरेशन को यहाँ से करवाते हैं और बच्चे निकल कर जाते भी हैं। कैसा लगता है, कैसा क्या फीलिंग्स होता है जब बच्चे आपके अच्छी जगहों पे जाते हैं, अच्छे पास आउट होते हैं, तो कैसा क्या महसूस करते हैं आप? काफ़ी। और ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो बड़े बड़े विद्यालयों में नामों पे जाते हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश होगा? हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, अच्छा लगा आपका क्वेश्चन। देखिए, जो बड़े स्कूल में जा रहे हैं, पैसा तो हम कमा ही सकते हैं, लेकिन शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जिसका जो है प्रचार प्रसार होना चाहिए। शिक्षा लेने की चीज़, बांटने की चीज़ है। कहते हैं ज्ञान जितना बांटते उतना बढ़ता है और ज्ञान सबसे आगे होता है। तो हमको अच्छा लगता है ये काम करके भी बहुत अच्छा लगता है और करना भी चाहिए। स्कूल में तो कहीं भी काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें उन बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है, उन बच्चों को डेवलप करने का मौका मिलता है जिनके पास शिक्षा नहीं पहुँच पाती है। जो बड़े स्कूलों में जो आज के स्कूल होते हैं जो काफ़ी फैसिलिटेड होते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो हम यहाँ से उन बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन दे पाते हैं। क्या मैसेज होगा वैसे गार्जियंस के, जो गार्जियन, जो वैसे अभिभावक जो जिनके पास पैसे तो होते हैं और बड़े बड़े विद्यालयों में सिर्फ उनके नाम पे चले जाते, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? हाँ, उनके लिए एक मैसेज होगा कि हमारे यहाँ भी आकर के पढ़ें और उनके बच्चे अच्छा करेंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि उनके लिए खास है। RK मिशन आप जान रहे हैं, सैनिक स्कूल जान रहे हैं और नवोदय विद्यालय जान रहे हैं। आज इन सब स्कूलों की परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। तो उन जगहों पे भी बच्चे हमारे जा रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। वहाँ पे उनको अपना जो है
कैरियर बनाने का मौका मिलता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। आपको भी